अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन टू लेट्स टॉक क्रिकेट। और अब क्या कह सकते हैं, जो अल्फाज दिमाग में आ रहे हैं वो गालियों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगेन, गालियां दे के क्या मिलेगा, लानत दे के क्या मिलेगा। ये वो टीम है जिसको बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स टॉक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया। सब ने कहा चलो अभी टूर्नामेंट बाकी है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमने खेला ऑस्ट्रेलिया को, जो टीम लिटरली वाज ऑन द बैक फुट, गिरी पड़ी थी। हमने कहा जाओ तुम बैटिंग करो। हमने डिसाइड कर लिया क्या चीज़ करनी नहीं, फील्डिंग करनी नहीं, सीरियस बॉलिंग करनी नहीं। उनको फॉर्म में ले आए और उनसे हार गए। बैटिंग करते हुए हम लोग खेलते हैं फुदुओं की तरह, बट दैट्स द पाकिस्तान अप्रोच, राइट। हम गानों को ब्लेम कर रहे हैं, हम इंडियन फैंस को ब्लेम कर रहे हैं, हम ग्राउंड को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा करें येस वी विल ट्राई, वी विल गेट बेटर, येट यू हैवंट गॉटन बेटर फॉर 4 years। उसके बाद आप आज खेले हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जो गेम आपको आराम से जीतना चाहिए, और आज आपने ऐसा खेला है कि यू डोंट इवन डिज़र्व टू बी इन द वर्ल्ड कप, यू शुड बी प्लेइंग द क्वालिफायर्स फ्रॉम हियर ऑन। आपने पहले तो बैटिंग में इमामुल हक साहब अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट की कोई समझ नहीं है। फ़खर ज़मान इंजर्ड है, उसको बेंच पे बैठाया हुआ है कि वो फ्यूचर गेम्स खेल ले। ये नहीं कि उसकी जगह जो रिज़र्व प्लेयर्स लेके गए हैं उनमें से एक आप ले आओ, क्योंकि आपका स्पिन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, आपकी ओपनिंग में फुद्दू खेल रहा है, तो आप फिर भी उसके साथ गए हो, ठीक है। सरकार ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, पुल शॉट पे आउट हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप में इतनी अकल नहीं अभी तक आई कि आपको बार बार शॉर्ट बॉल पे लोग आउट कर रहे हैं। उसके बाद बाबर साहब आते हैं। बाबर साहब ने 90 बॉलों पे 70 किया है। स्पिन खेलना सीख लो। आप विराट कोहली का नाखून तक नहीं हो। लोग कहते हैं और विराट कोहली, बाबर, भाई विराट कोहली जिस तरह खेलता है ना, उसको एक्सपीरियंस है, उसमें दिमाग है, उसमें जिगर है। बाबर में जिगर नहीं है। बाबर इज़ अ गुड प्लेयर नो डाउट, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है। सो एनीबडी दैट डिसाइड्स टू फ्रिकिंग कंपेयर हिम अगेन, तुम जाओ और डूब मरो। अभी 28 साल का बाबर है। मे बी कोहली वॉजंट इवन दिस बैड व्हेन ही वाज, कोहली में फिर भी जिगरा था जब वो 28 साल का था। इसमें तो जिगरा नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद रिजवान साहब जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कैप्टनसी के लिए, आज डिसाइड करते हैं कि पता नहीं इस बंदे को लेग स्टंप पे क्या मिलता है, लेकिन डिसाइड्स टू स्वीप अ बॉल दैट्स वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप और टॉप एज पे आउट। साउथ शकील से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो तो अभी अभी आया बच्चा। वो और अब्दुल्ला शफीक तो प्रूव कर रहे हैं कि उनको बहुत पहले से खेल रहा होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आपने शादाब को अब खिलाया क्योंकि नवाज़ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप में इतनी अकल नहीं है कि चलो यार अगर हम लोगों में ये इश्यूज़ हो रहे हैं तो अबरार को ले आओ, फ़खर को निकाल दो। पता नहीं तुमने इमाम को अगर घुसाए रखना है, लेकिन फ़खर को भी बेंच पे बैठा के रखना है, ठीक है। उन दोनों ने जो भी मार मूर के 280 कर दिया। उसके बाद बॉलिंग आई। शाहीन वही जो हमेशा करता है, दो उसने फुल बॉलिंग कराई, लेकिन उसके बाद उसने अपनी लेंथ पीछे कर ली क्योंकि उसको पता चल चुका है वो इज़ फाइनली गेटिंग इट टुगेदर। लेकिन उसमें एक बंदे में नज़र आ रहा था कि वो दम से बॉलिंग करा रहा है। फील्डिंग में तुम लोगों से हाथों पे मेहंदी लगी हुई है कि तुम लोगों से रोकी नहीं जाती बॉल, टांगों के बीच में से जा रही है, हाथों के बीच में से जा रही है, ओवर थ्रो कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है। ये बस ये हाथ उठाया जा रहा है कि भाई तू पकड़ ले बॉल, मैं अभी हिलना नहीं चाहता। अफ़गानिस्तान की डाइविंग, अफ़गानिस्तान की फील्डिंग, दे वांटेड टू विन दिस गेम एंड दे डिज़र्व टू विन दिस गेम। उसके बाद आपने स्पिनर्स लगाए हुए हैं, उसामा मीर साहब, शादाब साहब, जिनसे फॉर सम रीज़न लेग स्पिन नहीं होती। भाई इससे अच्छी लेग स्पिन तो मैं करा लूँ, हालांकि मैं लेग स्पिनर नहीं हूँ। एटलीस्ट शॉर्ट बॉलें तो नहीं दूंगा ना, एटलीस्ट बॉलें मुंह में तो नहीं दूंगा ना, बेशक मेरी स्पिन ना हो। लेकिन उनको पूरे 8 ओवर कराए गए हैं। हारिस राउफ भाईजान, हर चीज़ जो है पेस से नहीं की जाती। माना कि तुम पेस से पॉपुलर हुए, माना कि तुम्हारे बहुत लोगों ने तुम्हें चढ़ाया हुआ है, एंड आई यूर माइट बी अ गुड प्लेयर, लेकिन थोड़ा तो दिमाग यूज़ कर यार। हर बॉल पे पहले ओवर में फिर 16 खा गया, एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 खा के गए थे। सारा मोमेंटम की माँ बहन एक करके जाता है जब भी वो ओवर में आता है। फिर ठीक है,
गेम चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और समझ नहीं आई जब गुरबाज आउट हुआ है, नज़र आ रहा है कि बॉल रिवर्स हो रहा है, बट बाबर साहब अभी भी गेम को डीप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकल नहीं है इतनी कैप्टनसी में कि भाईजान अगर रिवर्स हो रहा है, अभी शाहीन के 4 ओवर पड़े हैं, अभी उसके रऊफ़ के 4 ओवर पड़े हैं, उन दोनों को क्यों नहीं लेके आए? आप ले आए उसामा मीर को, आप ले आए शादाब को, कंटिन्यू कराते गए और उन लोगों ने रन सिंगल डबल दे के चौके चाके दे के गेम ख़त्म। इफ्तिकार चाचू से बॉल कराई जा रहे हो सिचुएशन में, कर क्या रहे हो भाई? तुम कैप्टन किस बात के बने हुए हो? एक सर्टन प्लान नहीं होता? आप में इतनी अकल क्यों नहीं है कि ऐसी गेमें जब उनको 80 रन चाहिए, 100 रन चाहिए, 20 ओवर पड़े, आप में इतनी अकल क्यों नहीं है कि आप विकेटों लेके जीतोगे? दिल से गालियां देने के करता है, क्योंकि इस टीम ने आज डिसाइड किया हुआ था कि हम बेशर्म हैं, हम बेशर्मों की तरह खेलेंगे और हम बेशर्मों की तरह हारेंगे, क्योंकि इसके बाद भी हमारे लोग हमें गालियां देंगे लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम इंजॉय करेंगे, हम पार्टीज़ पे जाएंगे, हम मीटिंग्स पे जाएंगे, हम लोग इंस्टाग्राम करेंगे, और जब कोई एक्सक्यूज़ चाहिए होगा हम लोग एक्सक्यूज़ दे देंगे। पिछली मरतबा उसामा मीर का कैच दे दिया, उससे पिछली गेम में हमने इंडियन फैंस का और दिल दिल पाकिस्तान ना बजने का। आज क्या एक्सक्यूज़ दोगे बेशर्मो? थोड़ी सी इज्जत रख लो। जो फ़ैन बेस तुम्हारी इतनी लॉयल है, हम लोगों को समझ नहीं आती कि हम भी पागल हैं जो इस टीम को सपोर्ट करते रहते हैं, इस कंट्री को सपोर्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट यही खसीपना हो रहा है। वो 1992 के बैठे हुए एनालाइज करते रहते हैं, लेकिन तुम लोगों ने भी क्या उखाड़ लिया था इंडिया का? सिर्फ एक टीम, 2 टीमें हमारी अच्छी जीती हैं। एक वो यूनुस खान की कैप्टनसी में जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे, और एक ये सरफराज की कैप्टनसी में जब चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीते थे। उसके अलावा तो तुम मीडियोकर ही रहे हो, फाइनल में जाके अपनी फड़वा के आ जाते हो। इस टीम का कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। मैनेजमेंट की कोई समझ नहीं। मोइन मोर्कल एज अ हेड कोच रखा हुआ है, आई मीन एज ए बॉलिंग कोच रखा हुआ है, जिसकी अपनी परफॉर्मेंसेस कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप मेरे को ये बात बताओ कि आप कर क्या रहे हो? आपको समझ नहीं है कि आपको एज ए टीम टारगेट सेट करना है, लेकिन वो घिस के क्या कर रहे हो यार? तुमसे तेज़ तो अफ़गानिस्तान खेलता है। एक तुमने अच्छा शॉट, तुमने दूसरी टीम पे कोई प्रेशर नहीं डालने की कोशिश करते हो, एंड में आके छिक्के मार लेंगे। कितने के छिक्के मार लोगे? दूसरी टीमें भी तो दिमाग से बॉलिंग करा सकती हैं। फील्डिंग में ऐसे लगता है जैसे मुर्गे पकड़ते फिर रहे हैं भाई। बॉल हाथ में आता ही नहीं है इनके, ना कोई एफर्ट है, ना कोई डाइवें मार रहे हैं तो इमामुल हक साहब मार रहे हैं जो बॉल के ऊपर से मारते हैं। उनके हाथ में बॉल जाती है तो उनसे पकड़ी नहीं जाती। बैकअप कोई कर नहीं रहा। बाबर आजम साहब पता नहीं अपने कहाँ जोन पे घुसे हुए हैं। यू गाइज आर ए ब्लडी जोक। और इससे तो अच्छा है कि तुम जैनबाज के साथ वापस आ जाते भाई। उसने अपनी इज्जत तो रख ली, क्योंकि तुम लोग ना अपने मुल्क की इज़्ज़त रख रहे हो ना अपनी इज़्ज़त रख रहे हो। और आई डेफिनेटली से कि ये बेशर्मों की तरह दोबारा शुरू हो जाएंगे। एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्लियर पॉलिटिक्स दैट आर अकरिंग। नज़र आ रहा है कि रिजवान जो है बाबर से खुश नहीं है। वो बाबर की कोई हेल्प नहीं करने आता, पहले वो करने आता था। शादाब अपनी जोन में घुसा हुआ है क्योंकि उस पर प्रेशर है कि मेरा स्पॉट निकल जाएगा। इमाम साहब सेम थिंग, वो अपना बस सिंगल डबल करके अपने रन करना चाहते हैं। द ओनली प्लेयर्स दैट आर पॉसिबली प्लेइंग हार्ड इज़ अब्दुल्ला, सऊद और शाहीन। हारिस रऊफ़ में दिमाग नहीं है लेकिन वो ट्राई कर रहा है। उसके अलावा कौन क्या कर रहा है? हसन अली माँ की आँख डांस कर रहा है यार गेम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के। आप लोगों के इंटरव्यूज़ में आप मजाक करते फिर रहे हो। यू वेंट टू ए प्रोफेशनल टूर्नामेंट येट यू कैन नॉट रिमेन प्रोफेशनल। जोक्स मारी जा रही हैं पेट्रोल के बारे में, जोक्स मारी जा रही हैं प्रोटीन के बारे में, जोक्स मारी जा रही हैं कि इस एक्टिंग। कुछ तो अक्लमंदी से काम लो। यू गाइज आर टोटली इमेच्योर। इसीलिए तुम लोगों को ऐसी टीमें हरा रही हैं जिन टीमों को डोमिनेट करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, इट्स नॉट अबाउट फ़क्र इंजर हो गया है। वो भी कोई इतने बड़े 30 मार खान नहीं थे भाईजान। ये टीम 4 साल से एक झोंक रही है और अब नज़र आ रहा है। और अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है, सारे फैंस को गुस्सा आ रहा है। हालांकि ये मैंने पहले भी लास्ट ईयर भी जब वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये टीम नहीं जीत सकती,
क्योंकि इसका कैप्टन इडियट है, इसके प्लेयर्स इडियट हैं और ये मज़े में खेल रहे हैं। इनको जो ये क्रिकेट से प्यार नहीं है, इनको प्यार है क्रिकेट के साथ जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ़ैन बेस, जैसे कि टेक्सटिंग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स। क्रिकेट पे कंसंट्रेशन होती तो हारने पे गुस्सा आता, येट इनके मुंह पे स्माइलें आ रही होती हैं और बेशर्मों की तरह स्माइलें आ रही होती हैं। इतनी गालियां खा के बंदा फाइनली रियलाइज़ कर देता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। और इसकी सारी की सारी सपोर्ट मिल रही है मिकी आर्थर से, इसकी सारी की सारी सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट से। पहले तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम इतना इडियोटिक है कि डायरेक्टर ऑफ आप क्या और ये वो, हेड कोच का कुछ पता नहीं, स्पिन कोच का कुछ पता नहीं, ज़का अशरफ आ रहा है उधर पता नहीं क्या करने आ रहा है। तुम पीसीबी तो रन करो, जहाँ पे आए चीफ सेलेक्टर साहब आ रहे हैं पता नहीं क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं। दिस इज़ अ कंप्लीट शिट फेस्ट और ये डिज़र्व करते हैं बेशर्मों की तरह सारी गेमें हारना। मैं चाहता हूँ ये सारी गेमें हारें। क्यों? क्योंकि ताकि ये फिर भी नहीं जागेंगे, लेकिन एटलीस्ट फ़ैन बेस शायद जाग जाए कि फ्रॉम हियर ऑन हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हम वी आर नो बेटर देन नेपाल, वी आर नो बेटर देन जिम्बाब्वे एंड वी शुड बी प्लेइंग क्वालिफायर्स। अगर कोई टीम हमें अपसेट करती है, जैसे कि नेदरलैंड, जैसे कि अफ़गानिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश, वो अपसेट नहीं कर रहे, दे डिज़र्व टू विन। वेराज अगर हम जीत जाएं तो हम लोग उनको अपसेट कर रहे हैं। वी आर नथिंग। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम लोग वहाँ पे शुगल मना रहे हैं। हम लोगों को ना अकल है, ना कैप्टनसी है, ना स्किल है। इस टीम में सिर्फ 4 लोगों में स्किल है, 5 कर लो, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, शाहीन, बाबर और रिजवान। लेकिन बाबर और रिजवान में कोई दिमाग नहीं है, वो अपनी पॉलिटिक्स कैप्टनसी के ऊपर खेल रहे हैं। इसके बाद ऑनेस्टली हम लोग तो कनाडा में 4:30 बजे उठते हैं ये मैच देखने के लिए सुबह के वक्त। इनको देखने का भी दिल नहीं है अब। ये अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाए ना, ये किसी डिज़र्विंग टीम की जगह लेंगे। वी डोंट डिज़र्व इट। जो क्रिकेट हम खेलते हैं ना, वो गली में भी ऐसा नहीं खेला जाता। उसमें पैशन होता है, उसमें एफर्ट होता है, उसमें गलतियों में एक दूसरे को बैक करना होता है, ना कि एक दूसरे को गालियां दे रहे हो। येट हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं और करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका एक गेम गंदी हारा, उसके बाद देखो उन्होंने क्या फेंटा लगाया। हम लोग फिर भी फुद्दुओं की तरह खेलेंगे। हम लोगों में कोई एग्रेशन नहीं, हम लोगों में कोई अप्रोच नहीं है ऐसी बैटिंग में या बॉलिंग में, फील्डिंग में, कि हम दूसरी टीम को डोमिनेट करें। एज अ फ़ैन बेस मैं हमेशा ये गेम देख रहा होता हूँ ऐसे कि जैसे यार अभी कुछ नज़र आएगा, अभी कुछ नज़र आएगा। लेकिन पता होता है ये पाकिस्तान की ऐसी टीम है और काफ़ी अरसे से ऐसी टीम रही है कि डर डर के खेलेंगे, दलेरी इनमें नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी फ़ैन बेस इनको गालियाँ निकालेगी। भाई तुम गालियाँ इसलिए खा रहे हो क्योंकि तुम वैसे नहीं खेल रहे हो जैसे फ़ैन बेस चाहती है। तो वाई नॉट डू वट द फ़ैन बेस वांट्स, वाई नॉट डू वट क्रिकेट वांट्स यू टू डू, विच इज़ प्ले द मॉडर्न गेम। मोहम्मद आरिस को आप सारे टूर्स पे लेके गए, उसको एक अब बाकी की 4 गेम में किसी तरीके से फ़क्र को निकाल के उसको ले आओ या अबरार को ले आओ, कुछ तो डिफरेंट कर लो यार। बेशक तुम फाइनल्स में ना पहुंचो, थोड़ी इज्जत लेके आओ, वरना तुम तो नंगे हो के आ ही रहे हो। मुझे तो कसम से लगता है बांग्लादेश भी हमें मारेगा, हमें बहुत सारी टीमें मारेंगी। अभी इंग्लैंड को हम रिकवर करवा देंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया को कराया। वी आर अ ब्लडी जोक and that's how we should see our fan base. fan base नहीं, that's how we should see our team. and हमारी fan base को जागना पड़ेगा, हम डिलूजनल हैं। क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट खेला जा रहा है वो क्रिकेट नहीं है। डोमेस्टिक में आपका साइम अयूब रन पे रन कर रहा है, मिचेल सैंटनर लेफ्ट आर्म, सेम थिंग एज अमाद वसीम। आप विकेट टेकर्स में ऑलमोस्ट टॉप पे चल रहा है, रन में ऑलमोस्ट टॉप पे चल रहा है, येट पॉलिटिक्स खेल के उसको सेलेक्ट नहीं किया। इफ्ती चाचू स्लिप में खड़ा होता है, हालांकि उसने ज़िंदगी में ऐसा कोई स्लिप में कैच नहीं लिया कि वो ले सके। हाथ भी छोड़ा एक उसामा मीर की बॉलिंग पे। आप आओ आज क्या 8 विकेटों से आ रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म। एशिया कप अपने पिछवाड़े में ले लो, नसीम शाह ने वो जितवाई थी, वो भी तुम हारने वाले थे। ये सारी चीज़ें अपने पिछवाड़े में लो, क्योंकि यू डोंट डिज़र्व द फैन बेस दैट यू हैव। वी आर लॉयल फैंस बट नाउ वी शुडंट बी।
जे मेरा जितना गुस्सा था और ये रहेगा। इसके बाद आई डोंट थिंक वी डिज़र्व टू विन एनी मोर गेम्स। बेशर्मों की तरह रहेंगे, बेशर्मों की तरह टूर्नामेंट खेलते रहेंगे और बेशर्मों की तरह वापस घर आके एक्सक्यूसेस मारेंगे, वहाँ पे एक्सक्यूसेस मारेंगे। दिल पाकिस्तान नहीं बचा, जो भी बकवास करनी है करते रहो। और लास्ट थिंग, अगर किसी ने मूविंग फॉरवर्ड मेरे सामने किंग कोहली और बाबर को कंपेयर किया तो लानत है उस पर, लानत। बाबर ने अभी तक किसी बड़ी टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया। ही इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन ही नीड्स टू गेट हिज शिट टुगेदर, क्योंकि वो फुद्दुओं की तरह खेलता है। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस फॉर दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड इट। गुस्सा था, रहेगा, क्योंकि फैन हूँ। आप भी ये बात समझेंगे। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड होपफुली ये गार्बेज टीम जो है ना जल्दी से टूर्नामेंट से निकले ताकि दिमाग साड़ना बंद करें।